नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और बेसब्री से उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली कल 14 अगस्त को प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था ना, उसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आप लोगों ने अभी तक की नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा की वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर के जो नोटिफिकेशन वाली जो सेक्शन है ना, वहां पर जाकर के बीएड मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, तो वहां जाकर के ना वहां का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा देख लीजिए। और बीएड के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा में टोटल 500 सीट है, तो 500 लोगों का जो नाम है ना वो आया हुआ है। और आप लोग पीडीएफ को देख लीजिए और देखिए कि वहां आप लोगों का नाम है या नहीं। और अगर आप लोगों का नाम उसमें होगा तो आगे आप लोगों को क्या क्या करना है आज के इस वीडियो में जानेंगे। मतलब आप लोगों का जो एडमिशन है वो कब से कब तक होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा, और उसके अलावा आप इस बीएड का कोर्स करने के लिए पात्र हो या नहीं हो, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अगर उस पीडीएफ में आप लोगों का नाम नहीं होगा तो आगे क्या नेक्स्ट मेरिट लिस्ट और आएगा इस बीएड वाले कोर्स में पंडित सुंदरलाल शर्मा की या नहीं आएगा, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि डीएलएड वालों का अभी उसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो उसका भी जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ सकता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आऊँ, तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा, इस 2 साल के आप लोगों के जर्नी में ना आप लोगों को क्या क्या करना होगा। अगर आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा के जो कोर्स है ना उसमें आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, मतलब चाहे वो बीएड के लिए एडमिशन हो चाहे डीएलएड के लिए एडमिशन हो, वहां आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो क्या क्या करना पड़ता है, क्या मतलब आप लोगों का ये जो 2 साल का कोर्स है उसमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आप लोगों का आते हैं। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ना अगर आप लोगों ने प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा की वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखिए कि आपका नाम उसमें है या नहीं। और अगर आप लोगों का नाम उसमें होगा तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि अगर उस पीडीएफ में आप लोगों का नाम होगा तो आप लोगों का जो एडमिशन का जो डेट दिया है ना, वो आप लोगों को 17 से लेकर के 22 तारीख तक की आप लोगों का डेट दिया है। मतलब 17 अगस्त से 22 अगस्त तक की आप लोगों का एडमिशन के लिए डेट दिया है। और एडमिशन कहाँ होगा ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लो। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने फॉर्म भर रहे होंगे ना, तब आप लोगों ने अलग अलग लगभग 10 से 12 जो कॉलेज है ना वो प्रेफरेंस में डाले होंगे वहां, तो आप लोगों को ये सोच में पड़े होंगे क्या उस कॉलेज में से किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को ना एडमिशन के लिए केवल यहाँ जो बिलासपुर कोनी में जो उसका मेन सेंटर है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का, तो वहां आप लोगों को आना होगा। अन्य कहीं आप लोगों का जो एडमिशन है वो नहीं होगा। मतलब आप लोगों ने प्रेफरेंस डाला होगा, है ना, तो उस प्रेफरेंस के आधार पर आप लोग जब उस पीडीएफ को देखोगे तो उस पीडीएफ में ना जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आपको मिला है, उसका नाम दिया होगा। तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन तो होगा, लेकिन एडमिशन कराने आने आप लोगों को बिलासपुर में आना होगा, जो मेन सेंटर है वहां आप लोगों को आना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जिस पीडीएफ में आप लोगों का नाम दिया है ना जिस कॉलेज का, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, मेन सेंटर में ही आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन कराने आना होगा। और बीएड के लिए 1 साल का फीस कितना लगेगा ये जान लो। बीएड के लिए 1 साल का जो फीस है ना वो 30,000 लगने वाला है, और सेकेंड ईयर में भी जाओगे ना तो उसका भी 30,000 लगने वाला है। टोटल 1 साल का आप लोगों को 60,000 उसमें जो फीस है ना वो आप लोगों को लगने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग ये जान लो कि मान के चलो अगर आप लोग ना आप लोगों का जो नाम है ना वो मान के चलो आप लोगों ने अलग अलग प्रेफरेंस दिए होंगे, है ना, जैसे बिलासपुर रायपुर अलग अलग कॉलेज दिए होंगे। मान के चलो आप लोगों का ना जो मन था वो बिलासपुर में लेना था कोई भी कॉलेज में, लेकिन आपको रायपुर वाला कॉलेज दे दिया गया। आप लेना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप लोग ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग मान के चलो अगर 1 साल वहां कर लिए रायपुर में, दूसरा साल आप लोग चाहते हो कि मेरे को रायपुर के सेंटर में नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, बिलासपुर वगैरह करना है। तो अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो अपना जो सेंटर है वो, ठीक है, सेकंड साल दूसरा साल, तो आप लोगों को 1,000 फीस और पे करना है। और पे करके ना फिर वैलिड रीजन बता करके आप लोग वहां से अपना जो सेंटर है वो चेंज करा सकते हो। मतलब 1 साल बीएड आप लोग रायपुर के जो सेंटर है उसमें कर सकते हो, और दूसरा साल का जो बीएड होगा ना वो आप लोग बिलासपुर के कोई भी में कर सकते हो। ये फॉर एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वैसे आप
आप लोग वैलिड रीजन के साथ और 1000 पे करके चेंज कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा आप लोग ये मेन जान लो कि आप लोगों को एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये आप लोग सबसे पहले जान लो, ताकि आप लोग सारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो कैरी करके रख पाओ। तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना, सबसे पहले आप लोगों ने बीएड के लिए जो फॉर्म फिल किया होगा ना, तो उस फॉर्म का फोटोकॉपी आप लोगों को लगेगा, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो आप लोगों को पहला लगने वाला है। दूसरा, आप लोगों का प्रवेश पत्र आया होगा तो उसका फोटोकॉपी लगने वाला है। उसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ जो आया है ना अलॉटमेंट का, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है, तो उस प्रॉपर उसी पीडीएफ का, जिस पीडीएफ में आपका नाम है ना, तो उसी पेज का आप लोगों को फोटोकॉपी लगने वाले हैं। उसके अलावा 10वीं का रिजल्ट लगेगा, 12वीं का रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है ना, तो ग्रेजुएशन का आप लोगों को रिजल्ट लगने वाला है। और ग्रेजुएशन का तीनों रिजल्ट लगने वाला है, फर्स्ट ईयर को भी लेकर के जाना है, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर को भी लेकर के जाना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा रहता है ना कि ग्रेजुएशन का एक ना जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के चला जाओ, तो तीनों सर्टिफिकेट को आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा ना, तो उसका भी रिजल्ट आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को डीलेट का भी रिजल्ट जो है ना उसको लेकर के आप लोगों को जाना है। उसके अलावा अगर आप लोग कहीं अध्ययनरत होंगे ना, मतलब कहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, मतलब अध्यापनरत होंगे, ठीक है, तो वहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा ना, मतलब जो वहाँ आप लोग जो भी कोर्स कर रहे होंगे, जो भी आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जो भी पोस्ट में, तो उसको आप लोगों का जो रिजल्ट होगा ना उसको भी लेकर के जाना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी साल गैप वगैरह होगा तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को लगने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर आप लोग किसी प्रकार से डिसेबल हो, दिव्यांग हो ना, या भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो, तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को लगने वाला है। और उसके अलावा आप लोगों को आधार कार्ड लगने वाले हैं। और उसके अलावा शपथ प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है, ठीक है। वहाँ फॉर्मेट बता दिया जाता है जनरली आप लोगों को, तो वो लेकर के जाना, और एक फोटो लगेगा, ठीक है। और अगर आप लोग ओबीसी वर्ग से होंगे ना, नॉन क्रीमी लेयर, तो वहां से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आय प्रमाण पत्र भी लेकर के जाने होंगे, ठीक है। तो इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो आप लोगों को कैरी करके अभी से ही रखना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग जान लो, पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड करने के लिए जो आप लोगों को एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों को पता ही होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड करना चाहते हो, उसका जो एलिजिबिलिटी है ना, पहला एलिजिबिलिटी आप लोगों का डीलेड होना चाहिए, मतलब डीलेड जो कोर्स है वो पास आउट होना चाहिए, पहला एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरा एलिजिबिलिटी जो वो है कि आप लोग कहीं अगर अध्यापनरत होंगे, मतलब कहीं ना पोस्टेड होंगे, पढ़ा रहे होंगे कोई भी स्कूल में, अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से आप लोगों का, ठीक है। मतलब जो ऑफिशियल रूप से जो होता है ना वो अगर आप लोग कर रहे होंगे ना, एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली ना परसेंटेज बेस पर आप लोगों का चयन हो जाता था, मतलब आप लोगों को पता होगा आप लोगों का चयन हो जाता था शिक्षा कर्मी में, और डायरेक्ट वो लोग क्या करते थे, शिक्षा के पद पर पदस्थ हो जाते हैं। और उनका ना ही किसी प्रकार से डीलेड का कोर्स होता था, ना ही बीएड का कोर्स होता था, सीधा परसेंटेज बेस पर क्या होता था, उसका चयन हो जाता था पहले। तो ऐसे कैंडिडेट को ना पंडित सुंदरलाल शर्मा में मौका दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना जो कोर्स है ना बीएड का वो कर सके ऑफिशियल तरीके से। तो उन लोग इसमें पात्र होते हैं। दूसरा जो पात्र होते हैं, जो लोग डीलेड का कोर्स कर चुके हैं वही पात्र होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, दो ही टाइप के लोग उसमें पात्र होंगे। अगर आप लोगों ने नॉर्मल, आप लोग अगर कहीं ना तो आप लोगों ने डीलेड किया होगा और ना ही किसी प्रकार के जो शिक्षक के पोस्ट पर उसमें पदस्थ होंगे, डायरेक्ट आप लोगों ने जो जो उसमें फॉर्म में था भर दिया और सीधा आप लोग ने क्या किया, टॉप कर लिया, मान के चलो अच्छा रैंक ले लिया। आप सोचोगे कि मेरा वहां एडमिशन हो जाए, तो नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इन दोनों क्राइटेरिया वालों का ही उसमें एडमिशन होता है पंडित सुंदरलाल में। डायरेक्ट एडमिशन किसी भी प्रकार से नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखो। या तो आप लोगों का डीलेड का कोर्स होना चाहिए, या तो आप लोग किसी शिक्षक के पद पर पदस्थ होना चाहिए, भले ही आप लोगों का डीएड बीएड का जो कोर्स है वो ना हुआ हो। तो ऑफिशियल तरीके से करने के लिए ये जो सुविधा ना उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों लोगों को ही ये जो सुविधा है वो मिलने वाला है। तो आप लोग अपना जो एलिजिबिलिटी है उसका ध्यान रखना खास तरीके से। और आप लोग जब एडमिशन लेने के लिए वहां जाओगे ना पंडित सुंदरलाल शर्मा में, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो फीस है वो डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को एडमिशन के बाद ना आप लोगों को चालान पेश करना होगा। चालान का मतलब यह है कि पहले आप लोग क्या करोगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जाओगे और वहां आप लोग क्या करोगे, अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन करोगे। वेरिफिकेशन करने के बाद ना आपको चालान पेश करने के लिए बोला जाएगा। तो वहां के आसपास कोई भी बैंक वगैरह होगा ना, तो वहां बैंक में आपको फीस जो है ना वो वहां पे करना है बैंक में, और वहां से आपको एक चालान रिसिप्ट दिया जाएगा। वहां रिसिप्ट को लेकर के वापस आप लोगों को उस
सेंटर में आना होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा के, और वहाँ आप लोगों को जमा करना होगा वहाँ, ठीक है। डायरेक्ट पैसे वहाँ नहीं लिया जाता, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और आप लोग अगर एलिजिबल हो, उस पीडीएफ में आपका नाम आया होगा, तो बेशक आप लोग क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट आज ही अरेंज करके रख लिए रहो। और 17 तारीख से आप लोगों का जो एडमिशन है वो स्टार्ट है, 17 से 22 तक की आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग वहां जा करके एडमिशन ले लेना आप लोग, ठीक है। तो इस बातों का खास तौर से ध्यान रखना। उसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि सर डीलेट का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आने वाला है। तो डीलेट का जो सीट की संख्या वो आप लोगों को पता होगा, 2400 उसका सीट की संख्या है, और 2400 लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है। तो जल्द ही उसका ना आप लोगों को इस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट कर लीजिए, इस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को उसका जो मेरिट लिस्ट है ना वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कई लोगों के मन में और ये सवाल आते हैं कि क्या सर ये जो 2400 सीट है, एक बार 2400 लोगों का नाम आ गया तो दोबारा फिर से लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोगों को बता दूं, एक ही बार में टोटल पूरा 2400 लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। कई लोगों का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है, कई लोगों के ना जबरन जो है, मतलब बेवजह जो है ना वो लोग एडमिशन दिला लेते हैं। उन लोगों का ना ही 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है डीएलएड में, तो उन लोगों का भी क्या होता है, उन लोग जो अपात्र हो जाते हैं ना, तो उन लोगों का नहीं हो पाता एडमिशन। तो उन लोगों का जो सीट बचता है ना, तो क्या होता है आगे फिर से वो मेरिट लिस्ट जारी होता है, जिन लोग सीट खाली रहता है उनको। और आप लोगों को ये बता दूं ना कि जो बीएड का जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी हाई गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल 93 नंबर तक की गया है जी। मतलब 93 नंबर जो देखोगे ना वो हाईएस्ट में गया हुआ है आउट ऑफ 100 में। तो ये इतना नंबर बीएड में गया हुआ है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिव्यांग वगैरह उसका थोड़ा कम गया है, लगभग 60 के आसपास उसका गया है ना। जो लोग भूतपूर्व सैनिक होंगे उनका कम है। लेकिन नॉर्मल अगर देखोगे ना कैटेगरी वाइज तो 80 नंबर, मतलब 80 नंबर से कम तो गया ही नहीं है। आप लोग पीडीएफ को देखोगे तो पता चल जाएगा। सेकंड में रिलीज भी जल्द ही आ जाएगा जी, मतलब ना 22 तारीख को लास्ट डेट है, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लोगों को देने थे। और जब भी इसका जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो आप लोगों को बेशक मैं इन्फॉर्म करूंगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि ऐसे ही आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे दे पाऊँ। और सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल और हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब मैं आप लोगों को अवश्य दे दूंगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को इतना ही बताना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।